हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने घर को बेकार सामान से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, मैं उन्हीं को ही आपको रीयूज़ करना बताऊंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेरा जो पहला आइडिया है, तो मैंने यहाँ पर जो सूट से निकलने वाली हमारी जो फॉर्म होती है, मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो हम जो सूट लेके आते हैं मार्केट से, उसी के अंदर ऐसी फॉर्म निकलती है। तो पहले सबसे पहले हम उस फॉर्म को ले लेंगे और इसको कट करेंगे। तो कट हमें कितना करना है, उसके लिए हमें एक बॉक्स चाहिए। तो ये बॉक्स भी मेरा फ्लिपकार्ट से जब सामान मंगाया था तो उसी में से आया था, तो मैंने रख दिया था इसको भी। तो इसी के लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर देखिए कट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जितनी इसकी विथ है, उस विथ के में मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगी। अब इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप टेप की हेल्प से, सेलो टेप की हेल्प से जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स को आप पेस्ट कर लीजिए ताकि हमारा पार्ट ये खुले ना। इस तरीके से इतने पार्ट तैयार कर लेने हैं जितने आपके बॉक्स में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारे पार्ट्स को तैयार करके बॉक्स में एडजस्ट कर रही हूँ। तो आप सारे पार्ट को इसमें बॉक्स में डाल लीजिए। डालने के बाद देखिए हमारे एक ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी यानी जो रिंग होती है, आप रिंग को डाल सकते हो। तो मैं आपको देखिए इसमें रिंग डाल के बता रही हूँ। आप अपने रिंग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। कोई भी रिंग आपकी ख़राब नहीं होएगी, ना ही एक दूसरे में अटकेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर अपने सारे रिंग को ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। और बॉक्स को भी हम बंद करके इसको अच्छे से रखेंगे ताकि हमारी क्या है, जो भी रिंग है वो इधर उधर हिले ना। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स तैयार है। आप चाहो तो बॉक्स को भी डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स को सिंपल ही रखा है और बाकी हमारा ऑर्गेनाइज बन के रेडी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये कंबल ली है, जो कि कंबल काफ़ी पतली है। तो जब बच्चे छोटे थे तो मैंने उनको तब यूज़ की थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये कंबल मेरे यूज़ की नहीं थी। तो इस कंबल को मैं लेंथ की साइड से इस तरीके से पहले राउंड राउंड फोल्ड कर लूँगी। तो हमारे घर में ऐसी काफ़ी कंबल होती है। अगर आपके पास ऐसी कंबल नहीं है तो आप कोई भी चादर होती है पुरानी, फट्टी पुरानी अगर चादर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमारी जो भी अंदर चादर होगी या कोई भी ब्लैंकेट लेंगे तो वो अंदर हमारी दिखने वाली नहीं है। तो हम कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको राउंड राउंड फोल्ड करने के बाद देखिए बीच में हाथ डालते हुए मैं पूरे को इसको राउंड शेप में इसको फोल्ड कर लूँगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप कर लीजिए। उसके बाद जो इसका कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम नीचे की साइड से इस तरीके से सेंटर में से निकाल लेंगे। और सेंटर में थोड़ा हमें स्पेस रखना है ताकि हमारा वापस इसके अंदर जब हाथ डालें तो इजीली हम इसको डाल सकें। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक प्लेन फैब्रिक लिया, आप प्रिंटेड भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके सेंटर का पॉइंट लेके एक जो इलास्टिक रबड़ होता है, जो हम चोटी बनाने के लिए यूज़ लेते हैं, वही वाला रबड़ लिया है। उस रबड़ को यहाँ पर सेंटर में नॉट लगाते हुए अब मैं इस पार्ट को बीच में रख दूंगी। उसके बाद पूरे पार्ट को, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं इकट्ठा कर रही हूँ, आप उस तरीके से पूरे पार्ट को इकट्ठा कर लीजिए। देखिए इकट्ठा कुछ इस तरीके से कि किनारों से देखिए हमारी जो स्क्रीज है, स्क्रीज भी बन रही है। तो उसी तरीके से इकट्ठा कर लेना है। फिर पूरे को इसको फोल्ड करते हुए सेंटर में से इसको नीचे की तरफ डाल देंगे। जब मैंने कहा था आपको कि बीच में हमें स्पेस रखना है, तो बस वही स्पेस था, तो नीचे डाल दिया। उसके बाद इलास्टिक को निकालते हुए जो हमने जो भी इकट्ठा किया था कपड़ा, उस कपड़े को लेते हुए मैं यहाँ से वापस से रबड़ बैंड को लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं रबड़ बैंड को लगा रही हूँ। आप दो नोट, जो आप जितना बड़ा आपका रबड़ है उसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए। उसके बाद इस तरीके से हमारे जो हमने नोट लगाई उसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ये पिल्लो रैप कवर बन के बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल भी सिलाई नहीं की। आप चाहो तो इसको पीछे से भी यूज़ कर सकते हो और आगे से भी यूज़ कर सकते हो। तो 2 in 1 हमारा डिज़ाइन बन गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सोफे पे लगा के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे से भी आप इस तरीके से रख सकते हो। तो दोनों तरीके से आप इस तरीके से इसको घुमा सकते हो, चाहे ऐसे रखिए या फिर वैसे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कैरी बैग ली है। इसकी जो विथ है वो काफ़ी चौड़ी है। तो आप, अगर आपके पास जो टिश्यू पेपर है बड़ा है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपके पास छोटा वाला टिश्यू है तो आप थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर छोटे टिश्यू का यूज़ कर रही हूँ, तो इसके साइड में से इसकी कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपके पास लेंथ वाला थोड़ा लंबा होता ज़्यादा टिश्यू अगर वो है तो आप इसको कट मत करना। तो यहाँ पर देखिए मैं टिश्यू का साइज़ कुछ इतना ही है, तो इसलिए मैं इतना ही ले रही हूँ। इसकी लेंथ देख ली, यहाँ से इसकी 6 इंच है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच में ही ऊपर एक कट लगाऊंगी। तो पहले लेंथ की साइड से लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मैं यहाँ पर देखिए 5 इंच पे लगा रही हूँ। उसके बाद हमें मुझे 6 इंच की लगानी है, तो मैंने फोल्ड किया। तो फोल्ड करके मैं 3 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि 6 का हाफ 3 होता है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो वैसे पीछे की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें एक साइड ही जरूरत है।
तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि ये पूरा टोटल 6 इंच है। उसके बाद हमें कैरी बैग को खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था उसी 3 इंच के निशान को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा कट हो गया है। कट होने के बाद इसको इस तरीके से वापस से रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ग्लू लगा लीजिए या फिर इसको स्टिच कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच किया है। तो स्टिच करने के बाद देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा आई से मैंने डेकोरेट कर लिया ताकि हमारा थोड़ा सा ये सुंदर लगे। उसके बाद हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी है। दिखाती हूँ आपको इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए इसमें जहाँ से हमने इसको कट लगाया था उसी में से मैंने यहाँ पर रोल को निकाल लिया है। जब हमें यूज़ करना होगा तो इस तरीके से खींच लेंगे, जितना चाहिए उतना लेना है। बाकी का देखो वैसा का वैसा रहेगा, जब भी यूज़ करना होगा तो उसको वापस से खींच लेंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ, तो यहाँ पर मैंने देखिए नेट का दुपट्टा लिया जो मेरा फट चुका है, तो उसी में से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल पीस को कट कर लूँगी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें छोटा बड़ा जो बनाना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर लीजिए। राउंड में बनाना चाहते हो तो आप राउंड भी बना सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद जो मैंने फैब्रिक लिया है कट करने के बाद, आपके पास अगर जो भी लेस है आप उस लेस को ले लीजिए। तो मेरे इस दुपट्टे की ही लेस थी, तो इसी दुपट्टे के अंदर मैं यहाँ जो लेस थी इसको चारों तरफ मैं लगा दूंगी। यहाँ पर देखिए मैं इसको चारों तरफ लगा दिया। लगाने के बाद ये देखिए हमारा 1 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप इस तरीके से यूज़ दे सकते हो कोई भी फ्रूट को कवर करने के लिए। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, आप जैसे जैसे फ्रूट रखने हो फ्रूट को, या फिर हम थालपोस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब किसी घर हम कुछ देने जाते हैं तो उसमें भी हम इसको थालपोस के में भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ओवन है, तंदूर है, कुछ भी है तो उसको भी कवर कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पिल्लो कवर लिया है जिसकी चादर फट गई है, तो ये एक्स्ट्रा पिल्लो कवर है। साथ साथ में मैंने यहाँ पर ये ओल्ड टॉवल भी लिया है। आप ओल्ड टॉवल की जगह यहाँ पर अगर आपके पास आटे चावल वाली बोरी है या कुछ भी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टॉवल का यूज़ कर रही हूँ। तो टॉवल को इस तरीके से इसको सेट कर लेना है ताकि हमारा जो ये पिल्लो कवर है पिल्लो कवर में अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सेट कर रही हूँ इसके साइज़ का, उसी के बराबर में साइज़ को मैंने इसको कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस जो भी हमारा पिल्लो अभी मैं कवर है उस पिल्लो कवर के अंदर हमें इस टॉवल को डाल लेना है। बिल्कुल भी सीधा डालना है, बिल्कुल भी इसके अंदर सलवटे ना आए या फिर मोड़ ना आए। तो इसलिए हमें अच्छे से कॉर्नर्स में इसको सेट कर लेना है। तो देखिए मैं इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मेरा पिल्लो थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको आगे की तरफ से इसको थोड़ा फोल्ड कर लूँगी। इसको पहले अच्छे से सेट कर लिया। सेट करने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा आगे से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। बस मेरा थोड़ा पिल्लो कवर बड़ा है इसलिए मैं फोल्ड कर रही हूँ, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर जो फोल्ड किया है फोल्ड साइड से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आप चाहो तो इसको पूरे में भी मशीन से सिलाई लगा सकते हो, वरना अगर आपका मोटा ज़्यादा है या सिलाई नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर नीडल की हेल्प से टक्स भी लगा सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम टक्स लगा लेंगे ताकि जो अंदर का टॉवल है वो इस पिल्लो कवर के साथ अटैच हो जाए और हमारा जो टॉवल है वो इधर उधर हिले ना, बिल्कुल सेट रहे। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया हाथ से ही। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मशीन से या फिर हाथ से इसको स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हुए सारे कॉर्नर्स में टक्स लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे टक्स लगा लिए। टक्स लगाने के बाद देखिए हमारा ये बनके बिल्कुल रेडी है और डिज़ाइन भी कार्टून का है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं इसका यूज़ बताती हूँ। आप चाहो तो इसको बच्चे जब खाना खाते हैं तो आप उनके नीचे बच्चों को भी दे सकते हैं खाना खाने के लिए, या फिर आप चाहो तो इसको मैट में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका मैट का यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर टॉवल का यूज़ किया। अगर बच्चों को देना है तो आप आटे चावल की बोरी यूज़ कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों की ड्रेस के साथ देखिए इस तरीके से हैंगर निकलते हैं, तो काफ़ी हैंगर इकट्ठे भी हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर हैंगर को बिना डेकोरेट किए ही रखा है और सारे जो घर के गोगल्स थे मैंने सारे इसको हैंग करके रख दिया ताकि जब भी ज़रूरत हो तो हम इसमें से ले सकें और कहीं इधर उधर ढूंढना भी ना पड़े। आप चाहो तो हैंगर को डेकोरेट कर लीजिए ताकि और भी अच्छा लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है कैरी बैग फिर से। तो यहाँ पर इसके कॉर्नर्स को मैं कट कर लूँगी। काफ़ी छोटी सी कैरी बैग है ये और इसकी जो विड्थ है वो भी कम ही है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसके किनारों को कट कर लिया ताकि हमारी जो कैरी बैग इस तरीके से खुल जाए। खुलने के बाद यहाँ पर आपको सेंटर में और एक ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है।
तो मैंने यहाँ पर देखिए सेंटर में सिलाई लगा ली है और उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी एक सिलाई लगा ली ताकि हमारा जो हैंडल है बंद हो जाए। उसके बाद हमारे यहाँ 2 पॉकेट यूज बन गई है। अब दिखाती हूँ आपको इसका यूज़। तो मैं यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग के लिए इसको बनाया है। देखिए मैंने फ़ोन चार्ज लगा के इसको रख दिया। आप कहीं भी स्विच के पास इसको हैंग कर सकते हो। अगर आपके स्विच 2 वाले हैं तो आप दूसरा फ़ोन भी यहाँ पर चार्ज ऊपर की तरफ लगा सकते हो, वरना आप सिंगल वाला भी कटिंग करके इसको सिंगल वाला भी बना सकते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमारे घर पे अगर आपके पास जैसे कंबल एक्स्ट्रा है, रखने की जगह नहीं है, या फिर आप मेहमान आ जाते हैं तो हमारे पास पिल्लो कम पड़ जाते हैं, तो ये इन दोनों के लिए आइडियाज़ है। तो आप यहाँ पर कंबल को अपने पिल्लो कवर के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको पिल्लो कवर के अंदर डाल दीजिए। तो पिल्लो कवर में डालने से क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक पिल्लो बन के रेडी हो जाएगा। अगर मेहमान आएंगे तो हमारे पिल्लो भी कम नहीं पड़ेंगे। और अगर आपके घर में जगह नहीं है कुछ रखने की, तो यहाँ पर इसको बेड पर रखकर हम रख सकते हैं ताकि बिखरावा ना लगे। अगर आपको मेरे सारे आइडियाज अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।